नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। अभनपुर तहसील क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण को लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम कोलर निवासी अन्नू तारक ने कलेक्टर को आवेदन देकर 6 लोगों के खिलाफ जांच कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। जो जमीन के ऊपर कॉलम को रखा जा रहा है, फॉरेस्ट विभाग के 70 लाख की बाउंड्री 8 mm के राड में कॉलम खड़ा किया जा रहा है, 6 mm की रिंग। ऐसा अन्याय अत्याचार किया रहा है डीएफओ फॉरेस्ट विभाग मुंगेली। आवेदक के अनुसार ग्राम टेकारी पटवारी हल्का नंबर 3 तहसील अभनपुर स्थित खसरा नंबर 323/1 रकबा 0.360 हेक्टेयर भूमि पूर्व में बोधनीपति सरजू और शारदा वर्मा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। आरोप है कि उक्त भूमि को बेचने के लिए देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा और जमीन ब्रोकर सुरेंद्र दुबे ने उनसे संपर्क किया। 24 जून 2025 को रजिस्ट्री कराई गई, जिसमें 9,47,000 रुपए बैंक माध्यम से और 40 लाख रुपए नगद भुगतान किया गया। तारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नामांतरण के बाद उन्होंने 3 जुलाई 2025 को उक्त भूमि कौशल तरवानी और कपिल तरवानी के नाम पर रजिस्ट्री कर दी, जिसका नामांतरण भी हो चुका है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख में भूमि उन्हीं के नाम दर्ज है। हालांकि बाद में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि सह खातेदार शारदा वर्मा की मृत्यु रजिस्ट्री दिनांक 24 जून 2025 से पहले ही हो चुकी थी। आरोप है कि इस तथ्य को छुपाकर देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा और सुरेंद्र दुबे ने धोखाधड़ी की। रजिस्ट्री प्रक्रिया में दोनों पुत्र गवाह के रूप में उपस्थित थे। आवेदन में उप पंजीयक कार्यालय अभनपुर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि रजिस्ट्री के समय खातेदार की पहचान की समुचित पुष्टि नहीं की गई। वहीं नामांतरण प्रक्रिया में गायब तहसीलदार खोरपा की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। आवेदक का दावा है कि इसी भूमि के संबंध में पूर्व में वसीयतनामा के आधार पर 20 नवंबर 2025 को नामांतरण आदेश भी पारित किया गया, जिससे एक ही भूमि का 2 बार नामांतरण हो गया। एक बार बैनामा के आधार पर और दूसरी बार वसीयत के आधार पर। इसे गंभीर प्रशासनिक और आपराधिक लापरवाही बताया गया है। अन्नू तारक ने बोधनी बाई, देवेंद्र वर्मा, कमल नारायण वर्मा, सुरेंद्र दुबे, उप पंजीयक अभनपुर और नायब तहसीलदार खोरपा के विरुद्ध धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। मैं देखो, पत्रकार के माध्यम से मुझे पता चला, मैंने जो ज़मीन लिया हुआ था टिकारी पे, मेरा मेन रोड से लगा हुआ ज़मीन था, जिस खसरा नंबर है 323/1 90 डिसमिल की ज़मीन है। उसमें मुझे मीडिया के माध्यम से जब पता चला कि मरा व्यक्ति के लेके अन्नू तारक ने अपने नाम पे रजिस्ट्री कराया, इस कारण से मैं पीड़ित व्यक्ति होने के नाते अपने ऊपर जो आरोप लग रहा है, इसकी खंडन करने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि सभी पत्रकार भाइयों को पता चलना चाहिए, टेलीविज़न के माध्यम से पता चलना चाहिए। तो इस कारण से मैंने मरा हुआ व्यक्ति शारदा वर्मा बता रहे हैं, मगर मेरे को सब मूल ओरिजिनल सभी का आधार कार्ड, बोधनी भाई का आधार कार्ड, तो शारदा वर्मा का आधार कार्ड, देवेंद्र वर्मा अपना उसका पुत्र सगा, उन्होंने अपना आधार कार्ड, कमल नारायण वर्मा वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल ऋण पुस्तिका ला के दिया। तो मेरा वकील जो नागेंद्र सिन्हा, जो रजिस्ट्रार दस्तखत लेखक होता है, उसको पूरा पेपर देने के बाद में रजिस्ट्री हुआ है। आज 8-9 महीने के बाद में पता चलने के बाद में ये पता चला मेरे को। इसके खिलाफ आपने जो शिकायत करी? मैंने संबंधित एसपी कार्यालय में दिया हुआ हूँ, संबंधित थाने में दिया हूँ, संबंधित विभागीय जो कलेक्टर साहब को मैंने इसको आवेदन दिया हुआ हूँ, किसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देवेंद्र वर्मा, सुरेश दुबे, कमल नारायण वर्मा, बोधनी बाई, रजिस्ट्रार और तहसीलदार। रजिस्ट्रार पे इसलिए शंका लगता है कि मरे हुए व्यक्ति का OTP आधार कार्ड आजकल चल रहे मशीनों के सरकार ने जो लगाया है, महत्वपूर्ण, इतना करोड़ों का भारत राज्य सरकार के द्वारा किया गया है कि हमारे जैसे मेरा पे रजिस्ट्री करने गया तो मेरा मोबाइल में आधार का OTP आया, मैंने OTP दिया रजिस्ट्रार का, तो मरा हुआ व्यक्ति के OTP किसके पास गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मेरे गांव से लगा 5 से 7 किलोमीटर दूर का दूर है, बड़ी बस्ती आबादी के कारण से मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना। मैं पुत्र उन लोग गवाही में साइन कर रहा है तो मुझे संदेह नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री हुआ। रही बात है उसकी बोधनी का, मेरे को RTGS करने के लिए खाता दिया, मैंने उसके खाता में ट्रांसफ़र भी किया हूँ।
तो इस कारण से रजिस्ट्री हुआ है। दोनों के नाम पे थे, बोधनी बाई के नाम पे था, शारदा वर्मा के नाम पे था। जब मैंने अभी जांच पड़ताल करता चला तो शारदा वर्मा की और 2 पुत्री थी जिसको हिस्सा चाहिए था, तो ये दोनों बेटे ने छुपाते हुए अपनी बहन को हिस्सा न देने कारण से इन्होंने ऐसा मेरे साथ धोखाधड़ी किया हुआ है रजिस्ट्री करा के। बोधनी उसकी बहन है, शारदा वर्मा की। मेरा नाम मन्नू तारक है, जिला पंचायत सदस्य रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।